हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्नब क्लासेस। मैं बलराम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारी क्लास होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट 3 की होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट 3 की क्लास होगी। इसके पहले की जो वीडियोज पार्ट 2 तक आई हुई हैं, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको हमारी सारी वीडियोस मिलेंगी। पूरा देखिए। तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज पार्ट 3 है जो चर्चा करनी है, उस पार्ट 3 में चर्चा करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और जो दूसरा चर्चा करना है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हल्की सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है। अगर आपको इसकी जानकारी विस्तार में लेनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, पूरा वॉच करिएगा। तो कह रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आया हो, या फिर एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई होगी, उसी को हम बोल देते हैं कि ये दिया गया जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नॉट भी आया होगा, उसी को हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, पहली हेडिंग डाल देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का। पहला सेंटेंस जिसका जवाब आप यस या नो में दे पाओगे उसे हम यस या नो टाइप कर लेंगे, और जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे पाओगे उसे हम कहते हैं WH टाइप। तो पहला वाले की हम चर्चा करते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसकी शुरुआत हमेशा ध्यान रखना किससे होगी भैया? हेल्पिंग वर्ब से होगी। इसी को कहा जाता है सहायक क्रिया। इसकी शुरुआत हमेशा ही सहायक क्रिया से होगी, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 ही सहायक क्रिया थी, इज, एंड प्लस आर। यही तीनों सहायक क्रिया थी। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यदि दिया गया सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, यदि दिए गए सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या की मीनिंग को ना लिख करके उसके स्थान पर सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ये रूल लिख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन नहीं लिया है तो ले लें। तो ये वाले सेंटेंस पर थोड़ा नजर घुमाइएगा। कह रखा है क्या? रमेश मैदान में दौड़ रहा है।
क्या रमेश मैदान में दौड़ रहा है? तो पता करो सेंटेंस की शुरुआत तो हुई किससे है, तो जवाब मिलेगा क्या से। और रूल कह रहा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो ऐसी स्थिति में क्या की मीनिंग व्हाट को ना लिख करके सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज एंड आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे और किसका प्रयोग करेंगे ये तय करेगा आने वाला सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रमेश है। सब्जेक्ट कौन है? रमेश। अब रमेश के हिसाब से सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होगा तो इज रमेश और दौड़ना की अंग्रेजी का होगी गोइंग। और कहाँ दौड़ रहा है? इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में दौड़ रहा है। ये तो चर्चा हुई जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तब। ऐसे ही चाहे करोड़ों सेंटेंस आएंगे उन्हें बस रूल को याद रखना और धुआं कर देना। इसके आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेम सेंटेंस है, बस प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाए तो उस प्रश्नवाचक शब्द को हम खींच करके किनारे लाएंगे और अब की उसकी मीनिंग को भी हम लिख लेते हैं। जैसे वे मैदान में क्यों दौड़ रहे हैं? तो वे मैदान में क्यों दौड़ रहे हैं? थोड़ा नजर घुमाना। अब की बार जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया हुआ है। हमने यही कहा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसको खींच करके हम किनारे लाएंगे और उसकी मीनिंग को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी? वाई। और वाई के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग कौन सी किया जाएगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट है कैसा। तो सब्जेक्ट दे है और दे के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। और यहीं पर नोटिस करने वाली चीज है कि यदि हम ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको सबसे पहले लिखेंगे तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो भाई आर, अब पता करो सब्जेक्ट क्या है तो मिलेगा दे। भाई आर दे। अब काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। तो क्या होगा? भाई आर दे रनिंग। और कहाँ दौड़ रहा है? इन द फील्ड। इन द फील्ड। ये हुआ जब सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया होगा तब। ऐसे ही चाहे जितने सेंटेंस होंगे सब बस दोनों के रूल को ध्यान में रखना है और धुआं कर देना है। आओ हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और अगली हेडिंग पर नजर डाल लेते हैं। अगली हेडिंग है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा जो एग्जांपल्स हैं वो कम लिए जा रहे हैं जिससे वीडियो बहुत लंबी न खींचे। तो आओ हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भी बिल्कुल वही रूल है, सारा रूल वही है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। सेम एग्जांपल से हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे क्या रमेश मैदान में दौड़ रहा है? दौड़ रहा सॉरी क्या रमेश मैदान में नहीं दौड़ रहा है?
क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव का होगा, इसलिए नहीं का भी प्रयोग किया जाएगा। नहीं दौड़ रहा है। देखो, यही तो कहा ना कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों आया होगा। क्वेश्चन वर्ड मिला और नॉट मतलब नहीं भी मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो क्या की मीनिंग ना लिख करके सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया को पहले लाएंगे, तो क्या होगा इज। इज के तुरंत बाद क्या आएगा, इज रमेश, इज रमेश नॉट। अब दौड़ना की अंग्रेजी का होगा रनिंग इन द फील्ड। अब बताओ भैया कुछ परिवर्तन दिखा, जवाब मिलेगा नहीं, हल्का सा परिवर्तन है, बस नॉट आ गया है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और कोई परिवर्तन नहीं है। तो आओ दूसरे वाले एग्जांपल पर हम नजर घुमा लेते हैं। ऐसा सेंटेंस जब शुरुआत क्या से ना हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब। तो आओ देख लेते हैं, जैसे हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखो नजर घुमाओ, प्रश्नवाचक शब्द मिल गया और नहीं भी मिला, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। यहां तक बात क्लियर। और हमने कहा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो इसको खींच करके कहां लाओ, किनारे। इसकी मीनिंग को भी लिखना होगा। तो भाई तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हम है, हम की अंग्रेजी होती है बी, तो बी के साथ किसका प्रयोग आर, इसका वाई और बी नॉट। अब जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। ये तो था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 3 का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।